अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 17 जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें हम इसमें देखेंगे इसका देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन और फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होते हैं। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जो स्टिमुलाई है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, बॉडी के अंदर हो तो मॉलिक्यूलर लेवल का भी हो सकता है, सब सेलुलर लेवल का भी और ऑर्गेनिज्म लेवल का भी। ठीक है, इसके इन सारे ये जो सारे लेवल हैं स्टिमुलाई के, इनको ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो बॉडी की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जो एक्टिविटीज हैं इन स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, वो सारी की सारी कोऑर्डिनेटेड होती हैं। उनमें कोऑर्डिनेशन चलता है, सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं कि पहले एक चीज रिस्पॉन्ड करती है, एक साथ रिस्पॉन्ड करेगा, फिर दूसरा, फिर उससे नेक्स्ट। इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया होता है हमारी बॉडी ने सेल्स को अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई, फिर उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन जो है ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके पास एक ही सेल होता है, तो इनके ये क्या करते हैं, ये अपने कोऑर्डिनेशन जो है इनके सेलुलर प्रोसेसेस पे करती है कि ये रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को। किस तरह की चेंजेस, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, इसके अलावा केमिकल्स हों तो उनको भी रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट को भी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर हुई होती है कि हर सेल का काम जो है वो डिवाइड हुआ होता है। ठीक है, और वो फिर हर सेल जो है उस अपनी विसिनिटी के अंदर या अपने जितनी जल्दी जो हो सके वो उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो बहुत हाईली डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस आर अनएबल टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू मैनी चेंजेस ऑफ स्टिमुलाई इन आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, मीन्स के ह्यूमंस भी हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट्स में होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे बताई हुई है कि हमें नहीं पता चलता कि जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी पे अटैक हुआ है उसका कि नहीं। ठीक है, और लेकिन जो क्योंकि हमारे जो सेंसरी सेल्स हैं वो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे बैक्टीरिया आया है कि नहीं। लेकिन जो हमारे बॉडी के इंटरनल सेल्स हैं जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं बॉडी का, वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और फिर उसके नतीजे में वो केमिकल्स बनाता है और फिर उन बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस कर लेता है। ठीक है, अब फेगोसाइटोसिस के बाद जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसमें जो है इसकी सेकंड एग्जांपल यहाँ पे बताई हुई है कि एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरह की रेडिएशंस होती हैं, लेकिन हमें जो है सिर्फ विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो नजर आता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो बाकी लाइट के को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की बात करें तो प्लांट्स जो हैं इनको अगर कंपेयर किया जाए एनिमल से तो ये कॉम्प्लेक्स डायनामिक है, मतलब काफी ज्यादा इनका जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि उन्होंने किस तरह से रिएक्ट करना है इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, चेंज को, और फिर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। अगर हम ऐसे कहें कि प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ये कोई कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके वे ऑफ लाइफ ही डिफरेंट है। प्लांट्स जो हैं वो ससाइल होते हैं, मीन्स एक ही जगह पे रहते हैं, मूव नहीं करते, जबकि जो एनिमल्स हैं वो मोटाइल हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। प्लांट्स के बिहेवियर डिपेंड करते हैं कि इनके जो ग्रोथ रेट्स में चेंजेस आ रही हैं उनमें, या फिर प्लांट की सेल्स की टर्जिडिटी में, जो टर्गर प्रेशर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, और इसके अलावा जो इसी तरीके से प्लांट जो है फिर मूवमेंट शो करते हैं। तो जो सबसे ऑब्वियस डिफरेंस है ये है कि प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स है वो काफी स्लो होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में टिश्यूज होते हैं जैसे कि मसल्स जो कि मूवमेंट्स करवाते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट वेज हैं टू रिस्पॉन्ड एंड हैव, और इन इसी के अकॉर्डिंग इनके कंट्रोल सिस्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। प्लांट में जो कंट्रोल है वो ज्यादातर प्लांट हार्मोन्स से होता है, जबकि एनिमल्स में हार्मोन्स की भी वैरायटी है और एनिमल्स में नर्वस कंट्रोल भी होता है। ठीक है, जैसे कि नर्वस सिस्टम होता है एनिमल्स में, उनके ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो इसी तरह से प्लांट और एनिमल का डिफरेंस है। और फिर इसी तरीके से इनकी स्पीड जो है स्पेसिफिक स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने की वो भी डिफरेंट है। हार्मोनल कंट्रोल जो प्लांट में वो काफी स्लो प्रोसेस है कि अगर हार्मोन बन भी जाए तो भी उसके जब वो उससे रिलीज होना है उस जगह पे, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे उसको जरूरत है टारगेट सेल पर पहुंचना है,
तो वो वाला सारा प्रोसीजर जो है एक स्लो प्रोसीजर है कि प्लांट के हमने पहले सिंथेसाइज होना है, बनना है, फिर उसका रिलीज जो है वो डिले हो सकता है, फिर उसने टारगेट सेल तक पहुंचना है, ठीक है, और फिर वो जो है एक्शन परफॉर्म करना है। सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट इंड्यूस्ड द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज यूजुअली नॉट इमीडिएट, कि जो ऐसा स्टिमुलस जो हार्मोन्स को सिक्रीट करवाए वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता। और इस बात को ही याद रखते हुए कि प्लांट में जो मैकेनिज्म है वो स्लो है, इन प्लांट के जो हार्मोनल कंट्रोल है उसको इनसिग्निफिकेंट कहा जाता है कि ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। प्लांट्स की जो एक्टिविटीज हैं, जैसे ग्रो करना है, फ्रूट प्रोडक्शन बनानी है, फिर फ्रूट को राइप करवाना है, ठीक है, ये सारे प्लांट के हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। प्लांट के रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई को दो तरीकों से, रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अप्रोप्रिएट वेज, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेशन में उनमें करता है, चेंजेस करता है। इसके अलावा बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है बाय प्लांट हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट जो है मूवमेंट शो नहीं करते, लोकोमोशन शो नहीं करते कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते, लेकिन के जो प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो मूवमेंट्स शो करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। ऑर्गन्स कौन से हैं इसके, इसके पत्ते, इसके जो शूट्स हैं, ठीक है, और रूट्स वगैरह। यहाँ पे दो तरह की प्लांट मूवमेंट्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और पैराटोनिक मूवमेंट्स। अब हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको पानी, पानी और लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे उनके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनको चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो जमीन से वो न्यूट्रन लेते हैं वो भी, और ये इनके ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। अब इनमें से किसी एक की भी एब्सेंस हो जाए या उसकी सप्लाई कम हो जाए इन फैक्टर्स में से एनवायरनमेंट में, तो इस वजह से प्लांट के ऊपर जो है स्ट्रेस पड़ता है और उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आते हैं। प्लांट्स अगर लाइट के बगैर ग्रो करें तो उनके अंदर जो है दे बिकम एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड फेयर टू फॉर्म क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं बन पाता। तो इस कंडीशन को कहते हैं एट्यूलेटेड, ठीक है, इस प्लांट को कहते हैं एट्यूलेटेड, और इस कंडीशन को कहते हैं एट्यूलेशन। अब जो बहुत सारे प्लांट्स हैं उनके येलो ह्यू बन जाती है लीव्स के साइड पे, ठीक है, येलो ह्यू बनती है जिस वजह से क्लोरोफिल जो है नहीं बन पाता, इस कंडीशन को कहते हैं क्लोरोसिस। और ये जो है शॉर्ट्स किस वजह से होती है, जिसमें प्लांट को मिनरल या न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से सही से ना मिल सके। प्लांट्स जो हैं उनका जो डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट पैथोजेंस, वो अब हम देखेंगे पैथोजेंस क्या होते हैं। किसी भी तरह के जो एंटीजेंस हैं एनवायरनमेंट में जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं उसे कहते हैं पैथोजेन। प्लांट्स में डिजीजेज जो हैं वो कॉज हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और लाइकन्स, ठीक है। लाइकन्स जो है फंजाई की फॉर्म होती है जो कि प्लांट्स की रूट्स के साथ बना लेते हैं। अच्छा, प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज शो करते हैं कि अगर उनको प्लांट्स कहीं पे उनको जख्म आ जाए, मीन्स कि उनके ऊपर कट लग जाए, तो क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा एक एमोर्फस मटेरियल्स की मैस सा बन जाएगा, ठीक है, एक इकट्ठा हो जाएगा, कोई सेल जो है इकट्ठे होके एक मैस बना देंगे, उसमें किसी भी तरह की डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई होती, उस मैस को कहते हैं कैलसिस। प्लांट में जो प्लांट ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि प्लांट में कैंसर भी बन सकता है। तो क्या होगा कि जो वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं उनके सराउंडिंग में अमोर्फस मैसेज बनना शुरू हो जाएंगे जो कि फिर प्लांट ट्यूमर, प्लांट कैंसर कॉज करते हैं। अब एक ये है कि गाल्स गाल्स क्या होता है, प्लांट के ऊपर कहीं ग्रोथ हो जाए, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, और किस वजह से हो, पैरासाइट्स के थ्रू। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो वाले इंसेक्ट्स होते हैं जो कि होस्ट के ऊपर रहते हैं और फिर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब ये पैरासाइट्स की वजह से ग्रोथ बन जाए प्लांट के ऊपर, उन्हें कहते हैं गाल्स, ठीक है, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ होती है। इसकी एग्जांपल में है ट्यूमर्स इंड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो ट्यूमर्स कॉज करते हैं, दे आर यूजुअली लेस डिफरेंशिएटेड देन अदर टाइप्स ऑफ गाल्स। ये गाल्स की ही एक टाइप है जो कि दूसरी टाइप से डिफरेंट है। क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।